हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज हम 10th क्लास के लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने जो है लास्ट चैप्टर डिस्कस किया है कंप्लीट अबाउट एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें इतना डीपली आपको स्टडी करा दिया, चाहे कोई भी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, HBSC, CBSE, ICS या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा जो नया चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम बेसिक्स क्या करेंगे, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शंस, और उसको क्या, एक्सट्रैक्शंस का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप कह सकते हो किसका, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, और अर्थ क्रस्ट में किसकी फॉर्म में होते हैं, और उसकी फॉर्म में। तो वहां से प्योर फॉर्म में मेटल्स निकालना, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शंस ऑफ ए मेटल। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपका क्या है, काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको, और 10th क्लास में CBSE बोर्ड में है जो ये आपसे पूछा जाता है, कम से कम आपको कहा जाए 8 to 7 मार्क्स का मिनिमम, इतना 8 to 7 मार्क्स। ठीक है, तो काफ़ी वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की कहानी। तो जैसे आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि जो मैटर है, एक बार हम क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स तक पहुंच जाते हैं कि ये किसकी टाइप है, कैसे मेटल्स आए, कैसे नॉन मेटल्स आए, तो वो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जैसे आपने स्टडी किया था 9th क्लास में मैटर्स के बारे में, किसके बारे में, मैटर्स। तो मैटर्स को आपने कहा था कि सर एनीथिंग एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। उसको आपने क्या कहा था, मैटर। फिर आपने कहा था कि सर हमने पढ़ा था जो मैटर है वो फर्दर क्लासीफाई होता है केमिकल बेस पर। केमिकल क्लासिफिकेशन, देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कनेक्टेड कर रहे हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स कहाँ से आया आपका, ये क्या है, मैटर्स की केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या ये मैटर की केमिकली क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा था जो मैटर है वो एक तो प्योर होता है और इम्प्योर, और इम्प्योर वाले को आपने मिक्सचर्स नाम से भी, क्या मैटर है जो मिक्सचर नाम से भी पुकारा था। क्लियर है। तो जो प्योर फॉर्म थी, तो इसमें आपने जो है डिस्कस किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में आपने डिस्कस किया था। फिर एलिमेंट्स को आपने फर्दर 3 कैटेगरी में क्या किया था, क्लासिफाई किया था। कौन कौन से थे, वो थे आपके मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो ये जो अब हमारा चैप्टर है ये चलने वाला है कहाँ पर, मेटल्स, नॉन मेटल्स है, और मेटेलॉइड के बारे में हम इतना में डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है। तो कहाँ से बात हुई, क्या बात हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मैटर में तो आपने डिफाइन कर लिया, प्योर सब्सटेंस, ओरली बता रहा हूँ मैं जल्दी, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या थे या प्योर मैटर क्या थे, वो मैटर या वो सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स थे उसको आपने क्या कहा था, प्योर। और जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल थे उसको आपने क्या कहा था, इम्प्योर। एलिमेंट क्या कहा था, एलिमेंट आपके वो आप कह सकते हो कोई भी स्पीसीज होती है जो कि सिर्फ क्या होती है, एक ही एटम से मिलकर बनी होती है। या आप इसको कह सकते हो कि एलिमेंट वो स्पीसीज है जिसको हम फर्दर स्मॉल टाइप के सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको पता है हमारे पास जो हमारी पीरियोडिक टेबल है नाउ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आपके पास क्या है 118 यानी कि 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। उनको क्लासीफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, या आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा
वो रहेगा मेटल्स के रिगार्डिंग। मेटल्स पर होने वाला है। तो मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं, और इसमें जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले। तो जैसे आपको पता है मेटल जो होते हैं जनरली जो होते हैं, अपने पता है, जो आप मेटल्स को डिफाइन कर सकते हो तो कैसे करोगे? मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच आर हार्ड एंड लग्जर्स इन नेचर्स, उसको हम क्या कहेंगे? मेटल्स। तो जो मेटल्स की क्लियरली डेफिनेशन जो होगी वो इसकी प्रॉपर्टी से होती है, एक तरीके से हम आपको कहना चाहे तो मेटल्स क्या होगा। तो मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर रखते हैं। तो जो मेटल्स है, जो कॉपर है वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग अनस्टील्स। जो कॉपर था, इसको सबसे पहले कॉपर आर यूज टू फॉर्म, कॉपर को सबसे पहले यूज किया गया फॉर मेकिंग अनस्टील्स। अनटिल्स। ठीक है, अनटिल्स में क्या है, इसकी फॉर्मेशंस में इसको यूज किया गया। ठीक है, और क्या है मर्नल, जो आपकी क्या है जनरली जो मेटल्स हैं उसमें जैसे गोल्ड आपको पता है, जनरली जो गोल्ड है ज्वेलरी में यूज किया गया। ज्वेलरी में प्लेटिनम को भी ज्वेलरी में, सिल्वर आपको पता है वायर, ठीक है, वायर में यूज किया गया। और ऐसे ही आपकी मरकरी है Hg को यूज किया गया थर्मामीटर में यूज किया गया। तो ये क्या कुछ मेटल्स के रिगार्डिंग बात है। ठीक है, इसकी कुछ प्रिपरेशंस कैसे करते हैं वो आपके लिए नहीं है। सिंपली मेटल्स को आपको एक बार क्या है, आपको पता है कि मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर हार्ड इन नेचर्स, लग्जरियस इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर्स। ठीक है, हैव हाई डेंसिटी, और क्या कह सकते हो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, मेटल्स की ही प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मेटल्स आर वेरी हार्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो सबसे पहले, मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर्स। कैसे होते हैं? हार्ड इन नेचर्स। जर्नली सभी मेटल्स नहीं हो सकते, लेकिन जर्नली क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर्स। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स वो हार्ड क्यों होते हैं। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं क्या है, जैसे हमने एग्जांपल्स लिया गोल्ड का, या आप ले सकते हो किसी भी और अदर एग्जांपल्स। तो जैसे गोल्ड का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। क्या होता है? AU। तो अगर हम इसके पार्टिकल्स की बात करते हैं, गोल्ड हमने एग्जांपल लिया है कि जो गोल्ड है हार्ड होता है, और इसके एग्जांपल्स के तौर पर मैं पार्टिकल दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से। ठीक है, थोड़े से मैं ओपनली वे में दिखाऊंगा आपको इस तरीके से। क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको दिखाया है स्ट्रक्चर्स में, इस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आपको मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है पार्टिकल्स। और इस पार्टिकल्स में क्या है? बॉन्ड। क्या है? ये जो पार्टिकल्स दिखाए हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये AU, गोल्ड के पार्टिकल, AU पार्टिकल। किस चीज के पार्टिकल हैं ये? AU पार्टिकल। क्लियर है? और ये अगर हम अजम्पशंस करते हैं, मैं दो पार्टिकल्स को लेके चलता हूँ, कहीं से भी आप दो पार्टिकल ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पार्टिकल को उठाया जो मैंने डार्क किया है, और एक इस पार्टिकल को उठाया, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा जिसको हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटल्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होगा? आपसे काफी बार ऑप्शन में पूछा जाता है मेटेलिक बॉन्ड। क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। और एक्चुअली जो ये बॉन्ड होता है, जो ये दो मेटल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर है? इतना सभी बच्चे बताइए, क्लियर है?
मेटेलिक बॉन्ड। और जो मेटेलिक बॉन्ड है इनके बीच में ये जो दिख रहा है बिल्कुल छोटे डॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपके पास ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स? क्लियर है? और दो पार्टिकल्स के बीच में ही ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो ये दिखाए गए हैं आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक बॉन्ड को समझने के लिए इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, आपको 30 तक ही याद होंगे, वरना गोल्ड के लिए भी दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। मैग्नीशियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? 12। आपने 9th क्लास में ये अच्छे से सीखा होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। और इस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं हम सेल के अंदर। जैसे सेल आपके पास कौन सी होती है? K L M। तो सबसे पहले में 2, फिर कितना आता है? 8, और फिर से 2, 282। इसकी क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो ये सबसे बाहरी सेल है इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। कौन सी सेल बोलेंगे इसको? वैलेंस सेल। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? वैलेंस सेल। तो अभी समझिए, तो जो ये मेटालिक मैंने कोई भी मेटालिक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई है, एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशनल आपको दिखाया है और मेटालिक बॉन्ड को दिखाया है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं मेटालिक बॉन्ड को समझने के लिए। एक तो जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ए पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the valence cell। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस सेल। और देखो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, मतलब जो ये मैंने स्मॉल डॉट दिखाए हैं ये इलेक्ट्रॉन है, मैं लिख भी देता हूं कहीं एक जगह, ये छोटे वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये छोटे वाला जो डॉट मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन्स? और जो ये बड़े वाला डॉट है, एक बड़ा डॉट मैं दिखाता हूं कहीं भी, जैसे मैंने कहीं भी दिखा दिया, रैंडमली कहीं भी दिखा सकते हो, जैसे मिड में दिखा दिया ये, इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जो ये पॉजिटिव चार्ज बचा इसको हम कहते हैं कर्नल। क्या कहेंगे? कर्नल। कर्नल, क्या नाम है इसका? कर्नल्स। और जो इलेक्ट्रॉन ये क्या है आपको पता है? एक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जस्ट, तो उसमें यही डायग्राम के आपके लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा। तो आप याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं जर्नली। कुछ मेटल्स पुअर कंडक्टर भी होते हैं, लेकिन जो कुछ क्या होते हैं आपके जर्नली क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, कौन से थे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इधर ब्रैकेट में लिख रहे हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन है ये? मोबाइल्स, मतलब मूव करने वाले। और कर्नल्स, तो क्या है? ये कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो सबसे पहले मेटल्स आर वेरी हार्ड, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स पर आपको पता है कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और कर्नल पर यहां पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। रिमेंबर क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होगा उसके बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होने की वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आपसे काफी बार पूछा जाता है, डीप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, ठीक है? एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लाइफ टाइम के लिए आपको क्या है? याद रह जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपके लिए लेके आए हैं डिस्कशन जो है वो है मेटल्स आर लक्चर्स इन नेचर्स। मेटल्स आर लक्चर्स इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है? मेटल्स आर या मेटेलिक लक्चर। मेटेलिक लस्टर्स, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी एंड ब्राइटनेस होते हैं। इसका मीनिंग क्या है अलग सर? का मीनिंग जो है वो है शाइन, चमक देने वाले, एंड और कह सकते हो आप, और ब्राइटनेस।
आपको पता है क्या इसका सबसे फेमस जो एग्जांपल्स आप ले सकते हो, सिल्वर चांदी, ठीक है, गोल्ड AU और प्लेटिनम। ये जो तीनों हैं ये तीनों ज्वेलरी में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा, इनमें क्या होता है कि ये साइन चमक देते हैं और क्या है, ब्राइटनेस, चमकदार होते हैं या लाइट देते हैं एक तरीके से। तो इसमें क्या है, इसको समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से समझना है, तो उसको आप समझिए। जो इसमें आप, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ समझना है एक डायग्राम को। अगर आप वो डायग्राम समझ चुके हो तो क्या है, ये आपको पता लग जाएगा कि ये साइनी और ब्राइटनेस नेचर क्यों होता है। क्लियर है? तो देखिए हम बात करते हैं, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेवल होता है, ये क्या है, मैं एक जो लाइन लगा रहा हूँ ये, ठीक है, आपको ये बात समझनी है। ओके, ये मैंने क्या है 1 2 3 4 ये लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है और ये फोर्थ लेवल है। इतनी बात समझ आया आपको? सिर्फ मैंने क्या कहा कि हमारे पास ये फोर्थ लेवल है, ठीक है, और जो फर्स्ट लेवल है उसकी एनर्जी डाउन है। उसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी E4 एनर्जी लेस एनर्जी है, इसकी एनर्जी क्या है, लेस है, मतलब कम है। और आप एक और रिलेशन याद करोगे, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, सिर्फ, ठीक है। अभी मैं आपको बात कहूं, जैसे हमने एग्जांपल लिया गोल्ड, गोल्ड मेटल है और जो मेटल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा, ये गोल्ड तब रिएक्ट करेगा तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, AU पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है नेचुरली, जर्नली, ये जो है फर्स्ट जो है आपके पास एनर्जी लेवल है, ये जो मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनाया है, ये एनर्जी लेवल है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल और ये फोर्थ एनर्जी लेवल। और फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो सबसे कम है और फोर्थ की सबसे ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम एनर्जी वाली लेवल में रहना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहना चाहेगा। ये गोल्ड का एग्जाम्पल सिखाया सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है इधर साइड से क्या आया, सन, ये आपके पास क्या है, सन, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सन। यहां से एनर्जी जैसे ही इस सेल के पास आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लेकर के यहां ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, हमारे पास 4 एनर्जी लेवल है और इलेक्ट्रॉन सबसे कम वाले में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल होता है। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, कहीं से भी ये सन हो सकता है, या आप इसको हीट करो, आप क्या है, या तो सन से, या आप इसको हीट भी कर सकते हो। और हीट, जैसे ही आपने इसको हीट किया तो जो ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन था या फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन था, ये एनर्जी को गेन कर कर, याद रखना इसने क्या किया है, इधर ये वाले एरो में मैं इधर लिख रहा हूं, एनर्जी को क्या किया है, गेन, एनर्जी को लिया है, एनर्जी को क्या किया है, लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, यही वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, ये यहाँ पर आ गया, और ये ऊपर आकर के अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, हाई, एनर्जी क्या हुई है, हाई, ठीक है। देखो नीचे तो एनर्जी कम थी, ऊपर क्या होगी, हाई। तो हाई एनर्जी होने के बाद ये अनस्टेबल हो गया और ये क्या करने लग गया, यहाँ पर वाइब्रेट, क्या करने लग गया, वाइब्रेट। तो वाइब्रेट करने लग गया, ये क्या होगा, ये फिर से नीचे आएगा। तब आप नीचे से या सन से इसको क्या कर दोगे, या हीट को नीचे से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, ये फिर से नीचे आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तब ये नीचे आएगा ना, तो ये क्या करेगा, एनर्जी, देखो यहां तो इसने एनर्जी गेन यानी कि ली थी, यहां पर एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी को रिलीज, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसी की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी या ब्राइटनेस इन नेचर। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, मेटल्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो लोअर एनर्जी में होता है। जैसे ही इसको कहीं से एनर्जी मिली, ये सबसे ऊपर वाले लेवल पर चला गया, जैसे फोर्थ लेवल पर चला गया। एग्जाम्पल है ये, जैसे डिफरेंट लेवल होंगे, यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई, ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये फिर से नीचे आएगा और एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो विजिबल रीजन में होती है। ये क्या हुआ, एक तरीके से एनर्जी का रिफ्लेक्शन कह सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपको पता है डायमंड, आप क्या होता है, डायमंड सबसे ज़्यादा शाइनी नेचर होता है। क्यों? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें, क्या होता है, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ है एनर्जी का, और इसी वजह से ये क्या है, क्या होता है, ये शाइनी नेचर होता है। आपको डायमंड काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डायमंड आर सो शाइनी। आंसर इसका आप क्या दोगे, आंसर है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। T फॉर टोटल, I फॉर इंटरनल, R फॉर रिफ्लेक्शन। वो सारी की सारी लाइट, यानी कि जो ये लाइट इसने एब्जॉर्ब की है ना, वो कंप्लीटली क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो गोल्ड या सिल्वर वो कंप्लीटली क्या नहीं कर पाते, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए ये प्लेटिनम की बजाय, गोल्ड जो डायमंड होता है उसकी बजाय कम शाइनी नेचर होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं आपको इतना डीप करा रहा हूं। क्लियर है, फिर एग्जांपल्स कर लेते हैं। नेक्स्ट, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टीज, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होगा, देखो मेटल हैव हाई मेल्ट का मतलब पिघलना, बॉयल का मतलब उबलना। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो मेल्ट का मतलब है, मेल्ट मतलब पिघलना, ठीक है, और बॉयल मतलब उबलना। तो इसका मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, देखो आपको पता है, ये मेटल्स का एग्जांपल हम पीछे लेके चले थे, मैं दो ही पार्टिकल दिखाऊंगा। ये दो मेटल्स के पार्टिकल है और इनके बीच में कैसा बॉन्ड था, मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड कैसा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसी स्ट्रॉन्ग की बॉन्ड की वजह से जितना ज्यादा ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी कि वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एनर्जी रिक्वायर्ड, या आप कह सकते हो टू ब्रेक दिस मेटेलिक बॉन्ड required high amount of energy। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो मतलब सबसे पहले ये सॉलिड है, सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड, और लिक्विड से कहां पर जाएगा, वेपर। ठीक है, तो ये सबसे पहले सॉलिड से मेल्ट होगा, पिघलेगा, और पिघल कर क्या होगा, बॉयल होगा। इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो है डेंसिटी। फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है वो है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, काफी बार आपसे पूछ भी लिया जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है इसको हम रो कहते हैं, क्या कहेंगे, रो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। तो जितना ज्यादा, देखो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी, और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही कम क्या होगी, डेंसिटी। क्लियर है। तो मेटल्स क्या होते हैं, metals have high density because क्यों होगा, क्योंकि they are closed packed structure, so they have more amount of metal atom। और जितने ज़्यादा मेटल के एटम होंगे, therefore मास इज हाई। मास कैसा हो जाएगा, therefore मास इज हाई, और जितना ज़्यादा मास हाई होगा उतनी ही डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी ही डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, डेंसिटी की बात हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद है मेलेबिलिटी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है वो है मेलेबिलिटी।
मेलेबिलिटी। आप कमेंट में बताना है, सभी बच्चों को पता है मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। 7 या 8 क्लास में आप इस चीज़ को सीखते हो, ठीक है। अब बताना है 7 या 8 क्लास में आपको सीखा है आपने ये, ठीक है। मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेलेबिलिटी लिखने से पहले ही आप इसको बता दोगे कमेंट बॉक्स में, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, जिसमें मेटल्स को क्या किया जाता है, बीट करके, यानी बीटन इनटू शीट्स। दिस this is the properties of metal in which metals are convert into sheet into sheets by beaten process। सीट में बदला जाता है इसमें, ठीक है। आपने कोई भी मेटल लिया, जैसे एल्यूमिनियम की आपने सीट देखी होगी, उसको बीट करके और क्या है, सीट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है एल्यूमिनियम सीट। क्लियर है? तो लिख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहा करो, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है 6th, वो है डक्टिलिटी। ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज है जिसमें मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a metal can be drawn into thin wire is known as ductility। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं गोल्ड का, AU। आपको याद रखना है ये बात कि आप 1 ग्राम किससे, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से, काफ़ी बार पूछ भी आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है, फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर वायर की क्या है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं, ठीक है। या आप फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन मेक 2 किलोमीटर वायर, या वी कैन ड्रा द गोल्ड 2 किलोमीटर वायर। ओके, तो ये क्या है, डक्टिलिटी। क्या है ये, डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट है 7 जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे मैंने पीछे आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तब हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, वो उसमें जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास होने देते हैं। क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं, मैंने पीछे बताया है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, बिकॉज ऑफ, क्यों, ड्यू टू मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये रीजन होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कर्नल। ठीक है, जो 8th है वो है थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं आप कि ये एक तरीके से गुड रेजिस्टेंस ऑफ हीट, और सॉरी रेजिस्टेंस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब अगर इसमें से आपने देखा है कहीं भी मेटल लिया, उसमें से आप उसको हीट में, आप ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी क्या होता है। जैसे आपने कोई भी एक आयरन रोड ली, क्या किया आपने, एक आयरन रोड लिया और इसको आपने क्या किया, कहीं भी जैसे आप फायर है, कहीं भी आग जली हुई है, वहाँ पर उसमें क्या कर दिया, डाल दिया, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जहां से आपने एक जितनी लंबी भी, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना आयरन रोड ले रखी हो, धीरे धीरे वो जो रोड है जहां से आपने जिस भी पॉइंट से आपने क्या किया है, आयरन रोड को डिप किया है, कहाँ, वायर उसमें, फायर में, तो धीरे धीरे वो जो हीट है आपके हैंड की तरफ मूव करने लग जाएगी, और कुछ देर के बाद जहां से आपने उस आयरन रोड को पकड़ रखा है वहां पे आपको हीट फील होगी। तो उससे आप क्या है, प्रूफ हो जाता है कि थर्मल्स जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट कह सकते हैं आप इसको, या थर्मल कंडक्टिविटी। और आपको लास्ट जो प्रॉपर्टीज है, दे आर सोर्नियस इस नेचर्स, मेटल्स आर जनरली सोर्नियस इन नेचर्स, metal are sonorous in nature, metal are sonorous in nature, मतलब ये तब आप कहीं भी मेटल्स को किसी भी के साथ ऐसे कहीं भी टकराओ, इसको लगाओगे या इससे किसी को भी चीज़ को आप बीट करोगे तो आपको कुछ आवाज़, क्या है, सोर्नियस मतलब क्या है, दे प्रोड्यूस सम साउंड, सोर्नेस मतलब क्या है, सोर्नेस मतलब है दे प्रोड्यूस साउंड, कब, व्हेन स्ट्रक विद ए हार्ड ऑब्जेक्ट, व्हेन स्ट्रक विद ए हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ आप मेटल्स को स्ट्रक करोगे, उसको क्या सकते हो आप, एक तरीके से लगाओगे या पीटोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको एक साउंड आवाज होगी, आपको साउंड दिखाई देगी, तो इसी वजह से इसको क्या कहा है, मेटल्स आर सोर्नियस इन नेचर्स, ठीक है। तो ये कंप्लीटली प्रॉपर्टीज थी आपकी किसकी, मेटल्स की। और कैसी प्रॉपर्टीज थी ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, जहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं और आपसे एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। जनरली तो पूछा जाता है, लेकिन एक्सेप्शन के काफी चांस रहते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि मेटल्स शाइनी और ब्राइटनी इस नेचर रहते, तो सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या है, सेकंड जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी वहां पर एक्सेप्शन, यहाँ पर बात करेंगे हम जितने भी एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो जनरली मेटल्स आपने देखा है शाइनी नेचर होता है, लेकिन कुछ मेटल्स शाइनी नेचर्स के नहीं रहते हैं। जो सबसे पहला एग्जांपल है एक्सेप्शन में एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम बिकम डल वाइट, एल्यूमिनियम बिकम डल वाइट, डल वाइट बन जाता है बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये काफ़ी पूछा जाता है आपसे कि ऐसा क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है वो डल वाइट बन जाता है, तो क्या वो जो फॉर्मूला होता है, मतलब एल्यूमिनियम की सरफेस पर जो भी कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, Al2O3, ठीक है। एक तो एक्सेप्शन ये था सेकंड प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, और इसका एक्सेप्शन और भी ले लेते हैं। जैसे कॉपर आपने देखा है, कॉपर बिकम ग्रीनिश, कॉपर बिकम ग्रीनिश, कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश। ये मैं अलग इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये नोट की फॉर्म में आप लिख लेना, और डायरेक्ट मैं ऊपर भी लिखवा सकता था, लेकिन काफी बार क्या बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन इसी वजह से मैं एक्सेप्शन अलग से लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। कॉपर बिकम ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक, ऐसे लिखना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर
बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे बेसिक है CuOH का ट्वाइस, ये बेसिक नेचर हुआ CuOH ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है। और एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या आप कह सकते हो एक और, जैसे आपने देखा सिल्वर, आपने अगर चांदी की कोई भी चैन वगैरह डाल रखी है, आपके हाथ में कोई भी कड़ा वगैरह है, ठीक है, कोई भी रिंग है, तो वो क्या हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। सिल्वर एक्वायर ब्लैकिश थिंग्स, सिल्वर एक्वायर ब्लैक, ये blackish thing due to the formation of silver sulfide Ag2s, इस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है, Ag2s। ओके, क्लियर है इतना। तो ये हमने जो एक्सेप्शन पढ़े 3, ये साइनी नेचर के रिगार्डिंग पढ़े। किसके रिगार्डिंग पढ़े, साइनी इन नेचर्स के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं एक्सेप्शन में हार्डनेस के बारे में। किसके बारे में, हार्डनेस के बारे में। तो देखिए हार्डनेस, तो जैसे मैंने बोला था जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, बस देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक सोडियम एंड पोटासियम। एक्सेप्शन जो सेकंड बात कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, हार्डनेस आप लिख लेना। तो इसमें हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, सोडियम Na एंड पोटासियम के, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, they can easily cut with the help of they can be cut with the help of a knife, ठीक है, with the help of a knife, ठीक है। फिर जो फोर्थ है आपने डिस्कस हमने किया था, फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स हैव जर्नली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट गैलियम, एग्जाम्पल में क्या है, गैलियम पूछा जाता है आपसे, ये गैलियम, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन, एंड सीजियम सिंबल क्या होगा, CS, सीजियम, गैलियम का Ga, सीजियम CS, सीजियम CESIUM, सीजियम, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होगा, 303 केल्विन। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनकी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर बात कर लेते हैं जो हमने डिस्कस की थी 6 प्रॉपर्टीज में भी, या 7 प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये मैंने जो लिखा है आप इसको नोट की फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में लिख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मैंने क्या बोला था कि जनरली मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एग्जांपल मरकरी, Hg, मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो लेड है, Pb, लेड, ये क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब, या आप कह सकते हो नॉन कंडक्टिंग मेटल्स। क्लियर है।
तो ये Hg और Pb नो क्या है, ये ऐसे मेटल्स हैं। ये तो Hg तो ये लगा लो, अगर Hg 1% क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास भी कर दे, लेकिन लेड क्या है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ही इंसुलेटर है। तो ये जो मैंने लास्ट में आपको कुछ एक्सेप्शन बताए हैं, तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा इनको आप नोट की फॉर्म में लिखे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में 10th क्लास के रिगार्डिंग आंसर कम मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।